देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ जेईई ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ कोरोना वायरस का प्रसार सितंबर महीने काफ़ी पीक ते हुंदा है। इस करके विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए पेपर मुलतवी कर दिते जान अक्तूबर महीने तक। पर केंद्र सरकार ने, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जिहड़ियां अपनियां शर्तां रखियां सन, उस मुताबक जेकर सरकार दावा कर रही सी केंद्र सरकार कि जेकर उस गाइडलाइन की असीं पालना करते हैं तो पेपर जिहड़े आ बिल्कुल ही जिहड़ा एहतियात वजों ले जा सकते हैं। जिस दी गाइडलाइन सन कि जिहड़ा क्लासरूम होगा जिथे पेपर लेना है उत्थे 6 फीट की दूरी होनी चाहिए एक बजे तो, प्लस ट्रिपल लेयर बच्चे नूं मास्क पहनना चाहिए, वो सैनिटाइज हाथ करने पैन ते नाल ही गेट की एंट्री के उपर ही उसका जिहड़ा है वो स्क्रीनिंग की जाए। तो अज विद्यार्थी पेपर दे के आए ने, असीं उन्हां दे नाल गलबात की है कि जो केंद्र सरकार ने, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शर्तां रखियां सन कि अंदर वाकई करोना प्रूफ जिहड़ी प्रीखियावां होईयां, आओ तुहानूं मिलाने आ विद्यार्थियों दे नाल। मैं आनंदपुर साहिब तो हूँ। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या मन में डर था कि कोरोना वायरस के कारण कहीं हम सेंटर में जाना है, अलग अलग लोगों से मिलना है, तो कोई डर था? सर आनंदपुर साहिब से है तो चलो दूर ही, पहले बाय बस आया, उसके बाद ऑटो में आना पड़ा। सेंटर से अलावा हमें यहाँ तक पहुँचने तक का भी डर था कि क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि दिनों दिन कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं पंजाब में भी। तो थोड़ा डर तो हमारे अंदर भी है ताकि हमारी हेल्थ और हमारी फैमिली के हेल्थ पे कोई दिक्कत, कोई उनको प्रॉब्लम ना आए। तो अभी सेंटर में क्या क्या व्यवस्था की है, इन्होंने बताया आपको कुछ? हाँ जी, इन्होंने बताया। वैसे तो इन्होंने कहा है कि अपना एक सैनिटाइजर लेके आइए और आपकी सीट सैनिटाइज की जाएंगी पेपर से पहले। बट सर यहाँ पे हम जब तक आप नहीं देखते तब तक भरोसा कैसे कर सकते हैं, हम किसी पर यकीन कैसे कर सकते हैं? तो फिर डर तो है ही सर। तो तैयारियां जैसे पहले मई में कैंसिल हुई थी, फिर जुलाई में, अब आपको क्या लगता है कि ये होनी चाहिए थी या फिर थोड़ा रुक कर होने चाहिए थे पेपर? सर वैसे अगर एडमिशन्स के देखे तो होनी तो चाहिए थी, बट जैसे अभी हालात चल रहे हैं, अभी के हालात से मेरे हिसाब से इनको थोड़ी देर और के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए था, क्योंकि हेल्थ जरूरी है, ना कि कॉलेजेस में एडमिशन। कोरोना प्रूफ यहाँ था, स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम, वरना ठीक थी और डिस्टेंस था सीटिंग में भी, बाकी एग्जाम इजी था। अंदर जैसे एंट्री हुई तो सबसे पहले क्या क्या किया उन्होंने? टेम्परेचर वगैरह? टेम्परेचर चेक किया, सब जगह सैनिटाइजर्स थे वो लगाए और बिठाया बस। आपकी सीट को सैनिटाइज किया था आपके सामने या पहले? नहीं, सामने नहीं किया था, पहले उन्होंने बोला किया हुआ था। तो एक क्लासेस में कितने बच्चे बैठे थे? एक रूम में डिस्टेंस था 5-6 मीटर्स का पर हर बच्चे में, और हमारे रूम में तो अराउंड 20 बच्चे ही होंगे। जो कंप्यूटर वगैरह जो आपने यूज़ किया या टेबल यूज़ किया, उसको लेकर कोई सैनिटाइज वगैरह लग रहा था कि हुआ है? पता नहीं, शायद हुआ था। और उन्होंने बोला था कि सिस्टम पे ज़्यादा बॉडी पार्ट्स टच नहीं होने चाहिए, और मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, सिर्फ ड्राइंग के लिए उतारे थे, तो बस वही था। 2-2 सीट्स छोड़ के बिठाया था और हर जगह सैनिटाइजर्स थे और एंट्री पे मास्क इन्होंने प्रोवाइड किया, अपने नहीं ले जाने दिया ताकि इन्फेक्शन ना हो। लग रहा था कि एग्जाम जेडे कोरोना प्रूफ हो रहे हैं, मतलब जो अंदर सीटें थी या फिर क्लासरूम था वो कोरोना प्रूफ था? हाँ, उन्होंने, हाँ बिल्कुल नहीं था, उन्होंने पूरा डिसइंफेक्ट किया हुआ था। काफ़ी सारे 3 सीट्स छोड़ के बिठाया हुआ था, काफ़ी सारे, मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा था आसपास, कहीं भी नहीं। तो सैनिटाइजर वगैरह आपको दिया था उन्होंने? मैं अपना खुद लेके गई थी, वहाँ भी एक रखा हुआ था, पर टेम्परेचर वगैरह आपका चेक कर लिया था जाने से पहले। अंदर कोई पानी वगैरह की बोतल या कुछ? नहीं, कुछ प्रोवाइड नहीं करा था। तो अंदर जो कंप्यूटर यूज़ किए वो सैनिटाइजर वगैरह थे, आपको लग रहा था? इतना नहीं, बट थे ऐसे, मतलब हमारा जैसे फर्स्ट लॉट था तो इसलिए सैनिटाइज होंगे। तो अंदर और क्या क्या आपको लगा कि हाँ भी यहाँ कोरोना नहीं आ सकता, जहाँ कोरोना मुक्त हुए पेपर लग रहा था? काफ़ी दूर बैठाया हुआ था, काफ़ी दूर, लेकिन वो सिटिंग वेरी फार।
ठीक थी, सारा इंतज़ाम ठीक था और डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा हुआ था और सीट्स जो थी वो दो दो छोड़ के भी बिठाया हुआ था कई बच्चों को और सैनिटाइज पूरा कर रखा था, साफ था बिल्कुल। और शीट्स डिस्पोजल जो थी वो भी करेक्टली हुई थी बिल्कुल, सीटिंग प्लान भी ठीक था बिल्कुल। जब घर से निकले तो कहीं डर था मन में भी, हम जहाँ जाएंगे सेंटर में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वायरस का आपको पता है कैसे केसेस बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ हाँ जी। पंजाब में भी, तो ऐसा कोई मन में डर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, गवर्नमेंट ने किया और पूरी प्लानिंग के साथ किया और कुछ सोच समझ के किया होगा, बेनिफिट के लिए ही था सारा कुछ। तो ठीक था, अच्छा हो गया कि हो गया, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम से स्किप हुआ जा रहा था, पोस्टपोन हो ही जा रहा था लगातार। तो ठीक था और इतना भी वो नहीं था, सब फैसिलिटीज़ भी ठीक दी थी इन्होंने। सब कुछ अच्छे से था, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ अच्छे से किया हुआ था, सब ठीक था। तो जब बाहर आते समय उन्होंने कैसे एक एक करके? हाँ, एक एक करके, काफ़ी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग थी, एक एक करके बच्चों को नीचे लाया गया। ट्रेनिंग वगैरह हुई थी आपकी? हाँ जी, हुई थी। डर तो था क्योंकि हम ऑनलाइन भी देख रहे थे काफ़ी पोस्टपोन के रिगार्डिंग पिटीशंस और एससी में भी उन्होंने एक प्ली फाइल करी थी कि जो बाकी पेपर्स हैं वो अच्छे से नहीं हो पाए, तो उसके रिगार्डिंग एक डाउट तो था कि शायद अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट इट वाज ऑल फाइन। अंदर क्या क्या इंतजाम किए थे स्टार्टिंग से, जैसे एंट्री की आपने तब से लेकर रूम क्लासरूम तक पेपर एग्जाम तक? अंदर पहले हमारे मास्क जो हम पहन के आए थे उसके बाद हमें फ्रेश मास्क दिए गए, उसके बाद उन्होंने सैनिटाइज करवाए हमारे हाथ और अंदर एक एक बेंच छोड़ के स्टूडेंट्स को बिठाया ਗਿਆ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ JEE ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचे सन। टाला जा सकता है, 4 महीने तो वैसे ही लेट हो गया और इससे पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा तो 1 साल खराब हो जाएगी बच्चे की। हमारे बच्चे के मन में तो ये था कि जितनी जल्दी हो जाए पेपर वो अच्छा है, क्योंकि जो अगर 1 साल मतलब डिले हो गया तो फिर अगले साल तो डबल हो जाएंगे बच्चे एग्ज़ाम के लिए, और डबल एग्ज़ाम होने के बाद सीटें तो बढ़नी नहीं है, फिर तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नालागढ़ से आया था अजय आयुष उपाध्याय लड़के का नाम है, उसका पेपर दिलाने के लिए आया था JEE मेन का। सर आपकी बेटी ने बताया भी क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं, या क्या क्या? अभी चूंकि लड़का तो अंदर चला गया, हमको तो पहले ये बोल दिया गया कि आप रुको, हम लड़के को अंदर ले जा रहे हैं। तो देखा, मैंने बाहर से देखा कि सैनिटाइजर वगैरह रखे थे, ग्लव्स वगैरह सब इन्होंने दिए हैं, मास्क वगैरह सब दिया और बाकी डिस्टेंस रखा था इन्होंने पूरा, मतलब करीब 6-6 फीट का डिस्टेंस रखा था, 8-8 फीट का। हाँ, एक एक जितने फादर थे सबको बाहर रखा, बोला कि आप जाओ, अब आप लोग इसके आगे नहीं जा सकते। बाकी पुलिस वगैरह का इंतजाम भी है, सब लोग हैं यहाँ पे। बाकी तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। सर यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं है। बाकी नहीं, लोकेशन भी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, जहाँ भी पुलिस लगी है वो बताते गए लोग, इंतजाम अच्छे थे। बच्चों के मन में कहीं ये डर तो नहीं पड़ रहा कि जो महामारी है अगर हम बाहर निकलेंगे, जब आपके मन में ऐसा तो नहीं था कि नहीं, देखिए इससे क्या जिंदगी रुक जाती है? इस कारण से जिंदगी थोड़ी रोकनी है कि ऐसे हम बीमार हो जाएं, ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं, अरे तो चलता ही रहेगा। जब पहले जुलाई में, हाँ उस समय थोड़ा सा था जो, लेकिन पहले स्टार्टिंग में लॉकडाउन किया, सब कुछ किया है, सब प्रिकॉशन हम लोग के लिए तो किया था और किसके लिए किया था, तो वो सारे तो किए, तो क्या जिंदगी रोक नहीं सकते हैं? तो वो सब जो किया सब बढ़िया ही किया, और अब जो कर रहे हैं वो भी ठीक है। एक तरह से अभी नहीं करेंगे तो बच्चे तो फ्यूचर इन लोगों का बर्बाद हो जाएगा, फिर एक समय तो बढ़ते ही जाएगा ना। अब मान लो 40 साल की उम्र में तो पढ़ाई नहीं होगी, तो एक टाइम होता है 17 साल, 18 साल, 20 साल, इसी बच्चे में इंजीनियरिंग करें, इसी बच्चे में मेडिकल करें, इसी में सब कुछ करें। हाँ, जो लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो घर में बैठे रहें, उनको बुलाने के लिए तो कोई जा नहीं रहा। जिसको अच्छा लगता है वो बाहर जाते हैं, नहीं तो घर से बाहर क्यों निकलते? मत जाओ ना कहीं पे, घर में बैठे रहो, कोरोना नहीं पकड़ेगा आपको।
तो सर जैसे इतनी दूर से आए आप जी। नालागढ़ से, तो आपको कहीं ये लगा था भी इतनी दूर जाएंगे हम, या फिर कोई वायरस से व्यक्ति से पीड़ित से संपर्क न हो जाए, जहाँ ऐसा कुछ? अभी तक तो कोई दूर दूर ही सब लोग बैठे हैं, कहीं कुछ ऐसा। अब हम वहाँ से आए तो पहले सवेरे आ गए थे तो कोई था ही नहीं, ये मैडम बस थी अकेली, तो हम वहाँ थे। अब मैडम अपनी जगह पे थी, अब कोई संपर्क नहीं किसी से। सब पुलिस वाले तो पहले ही दूर बैठा के रखे हुए हैं, मास्क सब लोग पहने ही हैं। सब लोग जो प्रिकॉशन, अपनी ज़िंदगी तो सबको प्यारी है ना, तो सब लोग कर रहे हैं। मेरा बेटा आया है, मैं आईटीबीपी कैंप से एसएफए क्वार्टर 32 सेक्टर से आई हूँ। मैम आते समय कोई ऐसा मन में था कि वायरस के जब प्रसार हो रहा है, क्योंकि देश में केस बढ़ रहे हैं, पंजाब में भी, मोहाली में भी हैं, हाँ जी हाँ जी, तो आपके जहाँ आपके बच्चे के मन में था कुछ ऐसा कि हम बाहर जाएंगे तो कहीं इफेक्टेड ना हो जाएं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस बच्चे बोल रहे हैं मम्मी थोड़ा ये है कि अपने बच के रहो, ये थोड़ा ये होता है, करना तो ये 5-6 महीने हो गए बच्चे परेशान हो रखे हैं, अब करना तो ये, देना तो ये पेपर, ये होता है। तो बच्चे की तैयारी थी पूरी? अच्छा हाँ जी, दिन रात पढ़ रहा है बच्चा, मेहनत बहुत करी है, तभी बच्चे सोच रहे हैं हो जाए तो और अच्छी बात है। अभी सेंटर में क्या क्या प्रिकॉशन के तौर पर बरता गया है, वो क्या क्या है? उन्होंने हमें पेरेंट्स से दूरी और बच्चों से भी दूरी बना के रखी, दूर दूर रखा है, और फिर मास्क वगैरह अपना दिया है, हमारा वापस कर दिया है, और सैनिटाइजर कराया बच्चों को, और उनको बच्चों को अच्छे से ले गए दूरी, मतलब बना के बच्चों से। अंदर जाने के लिए बच्चे को क्या क्या साथ में दिया गया था, उन्होंने क्या क्या मना कर दिया? उन्होंने आई कार्ड वगैरह, पेन, ये जो उनका ये कलर्स वगैरह, और ये मास्क, घड़ी वगैरह के लिए मना किया है, और तो कुछ नहीं, मोबाइल और सब ले गए हैं बच्चे, पानी वगैरह सब के लिए मना किया है। मैं 47C से आई हूँ। और हाँ जी, पेपर कौन देने आया? मेरी बेटी आई है। तो मैम आप लोकल हो, यहाँ तक पहुँचने में कैसे पहुँचे बेटी के साथ? ओले बुक किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में हमें आने में, और यहाँ भी बहुत ही अच्छा है, पूरे मतलब अच्छे से लेके गए हैं बच्चों को, कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा बच्चा सेफ्टी नहीं है, बहुत अच्छे से लेके अंदर गए हैं, पूरी मतलब अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, जो भी हम बोलना चाहें बहुत ही अच्छा है, कोई मतलब टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं कि हमारे बच्चे वहाँ क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो मैम इनकी बच्चे के मन में डर तो नहीं था? नहीं कोई नहीं, कोई कुछ भी कोई भी डर नहीं है, बिल्कुल ही डर नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हम अपना अच्छे से आए हैं, तैयारी करके आए हैं, बच्चे भी है, सैनिटाइजर दिए हैं, साथ में सब कुछ है, तो हम तो वैसे भी मार्केट जाता ही आदमी है, बंदा जाता ही है, तो यहाँ तो पूरी तरह से अच्छा से सेफ्टी है, बहुत ही अच्छा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैम जैसे इधर पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं या फिर देश में बढ़ रहे हैं, तो कैसा ऐसा बच्चे के मन में तो नहीं था कि यार कहीं मैं इस साल ड्रॉप कर दूं या कुछ? नहीं, ड्रॉप करने का तो नहीं था मन में, बच्चों को लग रहा था कि एग्जाम होए और हम दे दें, हम आगे बढ़ें, ड्रॉप का तो नहीं था। ये जितना दिन गैप हो रहा था हमें लग रहा था कि हो जाए एग्जाम, ड्रॉप के लिए नहीं कुछ भी ऐसा था। नहीं, कोरोना प्रूफ तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा फासला दे के बिठा रहे, कहे कम आदमी आ रहे, जहाँ 300-400 आते थे यहाँ पहले भी दिला गया मैं, अब की बार तो बहुत कम है, आधे से भी कम है, और यही सोच कर रहे कोरोना होते हुए भी ये कोशिश कर रहे बच्चा पेपर दे ले, आगे कामयाबी मिल जाए। सर कहीं मन में डर तो नहीं था कि इस वायरस में कैसे जाएंगे, जहाँ बच्चा भी? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, इंतजाम कर रखा है सारा, वैसे सैनिटाइजर भी दे रखा है उसको, मास्क भी दे रखा है, सारा कुछ कर रखा है, बाकी सारा उसका इंतजाम पूरा है। मैं अपने वाहन पे बिठा के लाया, कहीं किसी के साथ नहीं भेजा।